हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांस। तो आज हम एक पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं लूप्स या लूपिंग। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पाइथन के अंदर यूज़ होने वाला लूप का टाइप है वो है फॉर लूप, और आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लूपिंग क्या होती है बताता हूँ। लूपिंग में क्या हम करते हैं कि जैसे इस नाम से पता चलता है कि लूप लूप क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, ठीक है, आपने लूप बना दिया। आपने यहाँ स्टार्ट किया, आप इस पॉइंट पे गए, ठीक है, फिर आप फिर इस पॉइंट पे आ गए, फिर आप फिर इस पॉइंट पे गए, फिर आप फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए, तो आपने एक लूप बना दिया, छल्ला जिसको बोलते हैं। तो लूपिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है प्रोग्राम के अंदर? क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी हमें कई बार क्या होता है कि हमें हमें एक ही लाइन बार बार रन करनी पड़ती है, ठीक है। सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि टू का टेबल लिखो प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो टू का टेबल आप कैसे लिखोगे? पहले टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू को फिर थ्री से करोगे, टू को फोर से, अप टिल जैसे मैंने आपको बोला 10 तक करना है तो 10 तक करोगे, 20 तक बोला तो 20 तक, हमें बोला 1000 तक करना है तो आपको 1000 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू को, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि आपको एक ही लाइन एक ही चीज़ को, जैसे मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं उसको आपको 1000 बार, 10,000 बार या 1,00,000 बार कितनी बार करना पड़ सकता है। तो उसमें हम लूप्स की मदद लेते हैं, ठीक है। तो लूप्स में क्या होता है कि आपके पास में एक रेंज डिफाइन होगी कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक से स्टार्ट किया और मैंने ऐसा को बोला कि 10,000 तक चलो आप मुझे रन करके दिखाओ, ठीक है। तो एक रेंज जो डिफाइन होगी, तो उस रेंज के अंदर ही आप लूप को रन करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा आपको, एंडिंग पॉइंट पता होगा, और आप इस रेंज में फंक्शन को, किसी भी चीज़ को रन करोगे, ठीक है। तो पाइथन में भी हमारे पास में एक लूप होता है, उसको हम बोलते हैं फोर लूप, ठीक है। फोर लूप की मदद से आप जो है इस तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं फोर आई इन रेंज, जो भी आपकी रेंज है, और कुछ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेंज और एक आई, ठीक है। तो रेंज तो आपको बस समझ आ ही गया होगा कि जिस रेंज वो होती है जितनी बार आपको लूप चलाना है, जितनी बार आपको फंक्शन जो है परफॉर्म करना है, जो भी ये फंक्शन आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवीजन कर रहे हो उतनी बार डिवाइड हो जाएगा, प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। कुछ भी आप करना चाहते हो उतनी बार वो काम हो जाएगा। आई क्या होता है? आई ये चीज़ होती है जो आपने इंक्रीमेंट, जो आप यूज़ कर रहे हो वेरिएबल, जैसे 1 2 3 4, ये जो है आई होता है आपका, ठीक है। तो आई क्या करेगा? आई जहाँ से भी आप बोलते हो, जैसे यहाँ पे वन है, ठीक है, तो वहाँ से शुरू हो करके जो आपकी रेंज है वहाँ तक आपका नंबर वो है जाएगा, ठीक है। और उसकी मदद से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने लिखा आई इन रेंज 5, तो आई कहाँ से जाएगा? अब आप सोचोगे कि 1 से लेके 5 तक जाएगा, लेकिन जैसे मैं बताया प्रोग्रामिंग में आपका हमेशा 0 से काउंटिंग शुरू होती है। तो आई कहाँ से जाएगा? 0 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमेशा काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 से, ना कि 1 से, ठीक है। और आपने रेंज 5 लिखा है तो वो 5 बार चलेगा। तो 0 से पहले 0, फिर 1 2 3 और 4, कितने हो गए? ये 5, ठीक है। तो 5 बार ये रन होगा। आई जो है पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब कि बढ़ता रहेगा, ठीक है। आई इन रेंज अगर आप लिखोगे तो इस तरह से आपका फोर लूप काम करता है। और तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लूप कैसे काम करते हैं। तो अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, प्रोग्रामिंग की तरफ। तो सपोज करो हमने बनाया फोर, आप एक लूप बनाते हैं फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं सेमी कोलन से। मैं क्या करूँगा? प्रिंट करता हूँ हेलो, ठीक है। तो अब क्या होगा? रेंज जो है 5 है, तो 5 बार हमारा जो ये वाली कमांड है वो चल पड़ेगी, ठीक है। 5 बार ये लूप चलेगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं 5 हेलो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे हो रहा है ये,
फॉर आई इन रेंज 5। अब हम क्या करते हैं, आई को ही प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट आई, ठीक है। तो आप देखोगे आई 0 से लेके 4 तक, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 2 का पहाड़ा करना है, तो आप कैसे करोगे, आप लूप चलाओगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 10 तक लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रिंट 2, ठीक है। आप कैसे लिखते हो, चलो 2 इंटू क्या करेंगे हम, आई, ठीक है। ये करके देखते हैं पहले। तो आप देखोगे कि 2 का पहाड़ा तो आ गया हमारा, लेकिन वो 0 से स्टार्ट हुआ है। 0 स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको रेंज कहाँ से चलती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे i+1 कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आई की इससे गुना होगी और इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको करके। तो आप देखोगे कि आंसर हमारा गलत आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। जो जैसे हमारा बोर्ड मास जो हमारा जो होता है ना, तो उसी तरह से ये काम करता है। पहले हमें आई को 1 ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब रन करते हैं, तो अब देख सकते हो कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 हमारा रिजल्ट जो है आ गया, ठीक है। अब ये जो गलती मैंने की है, मैंने जान के की है, ताकि आपको पता चले कि कैसे रिजल्ट्स हमारे वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, ठीक है। आपको गलती करने डरना नहीं है। तो गलती आप कर भी दोगे तो क्या होगा, गलत रिजल्ट आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको अलग अलग तरीके करके देखने हैं कि अगर आप i जमा 1 करके देखो, i जमा 1000 करके देखो, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। आई जमा कुछ आई में कुछ इस तरह से करके देखो, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक एक मिस्टेक ये हो गई है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो आपको कुछ भी ट्राई करके देखना है और अलग अलग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपके प्रोग्रामिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो ये रही हमारे फोर लूप्स की बात। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि फोर लूप बेसिकली कैसे काम करता है। अब इसके यूज़ केसेस और कहाँ पे हम फोर लूप्स काम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक बताया कि आप जैसे टेबल प्रिंट करा सकते हो, आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 5 बार हेलो प्रिंट किया है, ठीक है। और जनरली हम फोर लूप्स का यूज़ अलग अलग मेथड्स में करते हैं, जो आप धीरे धीरे हम बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, जो हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम फोर लूप्स को ही अलग अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और हम कर सकते हैं, फोर लूप के अंदर भी हम इफ एल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको जितने भी हमने अब तक पढ़ा है फॉर लूप, इफ एल्स, वेरिएबल्स, उसको थोड़ा समअप करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें मैं आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं आपको, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आपको मैं बोलूँ 1 से लेके 50 तक के इवन नंबर आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस जब भी आपको अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको प्रिंट करने हैं इवन नंबर, ठीक है, 1 से लेके 50 तक के, ठीक है। तो आपको इस प्रोग्राम को जब भी कोई प्रोग्राम मिलता है, आपको उसको पहले तो डिवाइड करना है, ठीक है, सिंपल टास्क में, ठीक है। तो उसका सबसे पहला टास्क क्या होगा, आपको प्रिंट करना है, ठीक है। एक टास्क तो आपका ये होगा प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है आपको, इवन नंबर। तो आपको इवन नंबर निकालने पड़ेंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक के, 51 से लेके 50 तक के, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा एल्गोरिथम डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन करोगे, सबसे पहले आप क्या प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप 1 से लेके 50 तक के नंबर्स निकालोगे, ठीक है। फिर उनमें से आप क्या करोगे, आप उनमें से चेक करोगे कि वो नंबर इवन है या नहीं, इवन और नोट। अगर वो नंबर इवन है तो इफ़ इवन, तो आप क्या करोगे,
उसको प्रिंट कर दोगे, एल्स आप क्या करोगे, अगले नंबर पे जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एल्गोरिथम जो है आपको दिमाग में बनाना होगा, तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये जब आप सिंपल टास्क आपके पास में, जब एल्गोरिथम बनाओगे आपके पास में थोड़े टास्क होगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे पॉसिबल फिजिबल है। ठीक है, तो हम अपनी प्रोग्रामिंग की नॉलेज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इस टास्क को। आपको सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक के नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो वो, जैसे हमने अभी किए थे फोर लूप से। फोर लूप हम चलाएंगे कहाँ से लेके, उसकी रेंज क्या रहेगी 50 तक की। ठीक है, 50 तक की आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है इवन नंबर। ठीक है, तो जैसे अब तो आपको यहाँ पे सामने सामने दिख ही गया होगा, आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ और एल्स। इफ़ एल्स हम चेक करेंगे। ठीक है, इफ़ चेक करने के लिए, अच्छा हाँ, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, तो हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इवन नंबर को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, डिवाइड बाय कोई भी एक नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर होगा इवन। अगर 0 नहीं आता तो वो ओड नंबर होता है। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो पाइथन में हमारे पास में एक फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप ये लगाओगे तो इसका इसका मतलब ये बनेगा कि वो हमें क्या देता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करके कंडीशन लगाएंगे और इफ़ एल्स से हम चेक करेंगे कि वो कंडीशन इवन है, हम कुछ इवन है या नहीं। ठीक है, तो चलो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो चला लगाते हैं इफ एल्स लूप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर आई इन रेंज 50। ठीक है, 50 से हमने स्टार्ट किया। अभी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कोई नंबर इवन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ आई, तो मैंने कहा मॉडुलस यूज़ करेंगे, मॉडुलस 2। ठीक है, चलो थोड़ा पहले आपको मॉडुलस के बारे में बताता हूँ। एक लाइन ऐड करते हैं यहाँ पे। अगर सपोज करें नंबर 32 और मैं करता हूँ 32 मॉडुलस 2, तो क्या होगा, ये मुझे रिमाइंडर देगा। ठीक है, कि अगर मैं 32 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 5 से करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कोई भी अगर मैं इवन नंबर लूँगा तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अगर मैं ओड नंबर लूँगा उसका रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को मैं यूज़ करूँगा कि अगर आई को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो नंबर क्या है, मतलब इवन नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी को, जैसे अगर वो इवन हुआ, जैसे यहाँ पे अगर मैं 38 करता हूँ, अगर वो इवन है तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो अगर वो 0 है, इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे नंबर, इवन नंबर, नंबर। ठीक है, और हम उस नंबर को प्रिंट कर देते हैं, कैसे, लिख देंगे आई। ठीक है, तो हो गया ये। वरना क्या होगा, एल्स। ठीक है, एल्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, वरना एल्स कुछ भी ना होगा, बस कुछ ना हो एल्स। ठीक है, या फिर हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एल्स नहीं लिखते, चलो बस इतना ही प्रोग्राम बनेगा, एल्स लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बस नेक्स्ट नंबर पर चले जाएंगे। तो इसको रन करते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में 1 से लेके 0 से लेके इस केस में, तो क्योंकि हम जैसे मैंने बताया था आपको कि रेंज जो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर के 50 तक के हमारे पास में वो आ गए, हमारे पास इवन नंबर आ गए। ठीक है, तो ये 48 तक इसने दिखाया और 50 नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि इनकी रेंज जो स्टार्ट होती है 0 से लेके 49 तक थी वो। ठीक है, तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे हम पाइथन के थोड़े और बेसिक्स कवर करेंगे। उसके बाद हम मशीन लर्निंग को के कंसेप्ट जो है शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद द ट्रांस।